हाजीपुर सीट से चाचा और भतीजे का दावा, आखिर किसकी होगी जीत? हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें, बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने 1977 में कांग्रेस के किले में न सिर्फ सेंध लगाई थी बल्कि अपनी धाक जमाई थी। आज इस सीट पर उनके ही परिवार के दो लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। मौजूदा सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से लड़ने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चिराग पासवान कई बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है। 2024 के आम चुनाव में क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि क्या इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार के ही दो सदस्य छोटे भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। हालांकि अभी दोनों ही नेता बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए हैं। दिवंगत रामविलास पासवान की बात करें तो 1977 में हाजीपुर से चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार 1980 में वे लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन 1984 में रामरतन राम से उन्हें हार मिल गई। चुनाव हारने के बाद 1989 में ऐसा बाउंस बैक पलटवार किया कि कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,000 वोट से हराकर रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अब 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखाने और चित करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आपको बता दें, हाजीपुर सीट का इतिहास क्या है। जब पूरे देश में कांग्रेस का पताका लहरा रहा था, उस दौर में शुरुआती 2 दशक तक तो हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस का ही दबदबा था, लेकिन 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट प्राप्त कर अपनी धाक जमाई और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। 1980 में फिर रामविलास चुनाव जीत गए। साल 1984 में पासवान यहां से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के रामरतन राम ने हराया। 1989 में पासवान ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से न सिर्फ हराया बल्कि अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया। तब से यह सीट रामविलास पासवान का गढ़ रही है। 2009 में जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामसुंदर दास से हार गए, पर साल 2014 में उन्होंने फिर जीत के साथ वापसी की और 8वीं बार हाजीपुर से सांसद बने। 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर लोकसभा सीट जब अस्तित्व में आई थी, उस समय यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व था। 1962, 1967 और 1971 में भी यहां कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन 1977 में हाजीपुर सीट SC/ST के लिए आरक्षित हो गई और रामविलास पासवान जीत गए। इसके बाद 1991 में सीट छोड़कर रोसड़ा चले गए और वहां से जीत दर्ज की। पासवान को सिर्फ 2 बार हाजीपुर में हार का मुंह देखना पड़ा है, बाकी वो हमेशा जीते ही हैं। पहली बार 1984 में कांग्रेस के रामरतन से हारे और दूसरी बार 2009 में रामसुंदर दास से हारे। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम 9.5% हैं और क्रिश्चियन 0.06 तथा सिख, बुद्धिस्ट और जैन 3% हैं। जाति आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है। अति पिछड़ों की भी अधिक संख्या है, जिसकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर आते हैं। इस क्षेत्र में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र था, जो 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।